Morning, children. Today's topic is Pascal's law and Archimedes principle. Now, in previous class, we studied about the liquid pressure. Force per unit area is defined as pressure, and for a liquid, no area, because it has no fixed shape, and liquid pressure or fluid pressure depends on density of the liquid and gravitational acceleration and depth or height of the fluid. As we go down in fluid, the pressure increases, or that is derived by this formula. If density of the liquid is D, volume of the container is L into B into H. A is the base of area of the base, L into B, and H is the height of the container. Then mass equal to volume into density, क्योंकि density equal to mass by volume, तो volume into density, और L into B into H into D, volume हो गया L into B into H and density is the D, and force equal to होता है mass into acceleration, so L into B into H into D into G. और लिक्विड प्रेशर अगर प्रेशर निकालते हैं तो फोर्स बाई एरिया, सो L into B into H into D into G by L into B एरिया ऑफ द बेस. अगर सर्कुलर रहता यानी कि सिलेंड्रिकल रहता तो एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम की जगह पर पाई आर स्क्वायर एच यूज करते हैं. और फाइनली हमारा फॉर्मूला हो गया एच डी जी. तो इस तरह से मास लिक्विड के मास पे डिपेंड नहीं करता है, बर्तन के साइज और शेप पे नहीं डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. एयर कॉलम कहो या लिक्विड डेप्थ कहो, तो मैंने ये इसके पर डिपेंड करता है. चलो अब आगे हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है ऊपर में, और जस्ट लाइक जैसे ब्रिक पे एक ब्रिक पर दूसरा ब्रिक रखो, तीसरा ब्रिक रखो तो प्रेशर बढ़ता जाता है सर पर. ठीक उसी तरह से लिक्विड का जो जैसे बाई लेयर ऊपर चढ़ता जाएगा. और यही कारण है कि जो गोताखोर होते हैं वो स्पेशल सूट पहन के जाते हैं ताकि नीचे जाएंगे, बॉटम में जाएंगे अगर समुद्र में या नदी में, तो क्या होता है कि वो उन पर प्रेशर, लिक्विड का भी प्रेशर और एयर का प्रेशर तो रहता ही है ऊपर में, और लिक्विड का प्रेशर, तो वो प्रेशर से उनको हो सकता है कि बेचैनी लगे, हो सकता है बेहोश हो जाए. तो उन लोगों को स्पेशल किया जाता है कि बैलेंस जाए, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बैलेंस रहे, इसलिए स्पेशल सूट पहनाया जाता है. आगे यहाँ पे देख रहे हो सेम हाइट पे सेम प्रेशर, यहाँ पे इस हाइट पे सेम प्रेशर है, या शेप अलग अलग है लेकिन आपका शेप पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ये हम लोगों का लिक्विड प्रेशर है. अब पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ क्या कहता है कि अब कभी किसी इनक्लोज्ड वेसल में प्रेशर अगर लिक्विड रखा हुआ है और उस पर प्रेशर या फ्लूइड रखा हुआ है और उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तो ये प्रेशर जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. कहने का मतलब, इसको अच्छे से समझ लो, स्टेटमेंट इन अ फ्लूइड at rest in closed container, a pressure is changed in one part of transmitted without loss to every portion of the fluid and the walls of the container. यानी कि कंटेनर के वॉल पर भी सेम प्रेशर पड़ेगा. The principle was first enunciated by the French scientist Blaise Pascal. अब कहता है कि पास्कल्स लॉ का यूज होता है हाइड्रोलिक वॉश और हाइड्रोलिक. यहाँ पे देख लो, ये आपका एरिया है. अब मान लो कि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो, और इस तरफ जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है. तो प्रेशर, चूंकि ये क्लोज्ड वेसल है, ये एयर टाइट क्लोज्ड है, तो जैसे ही इस पर प्रेशर डालोगे 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो प्रेशर हो गया फोर्स बाई एरिया यानी 1 पास्कल. ये 1 पास्कल जब यहाँ आएगा तो ये 1 पास्कल ही रहेगा. एरिया 10 मीटर स्क्वायर है तो तुम जानते हो कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, सो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि 1 पास्कल प्रेशर हुआ और एरिया है तो यानी कि फोर्स हो गया 10 न्यूटन. यानी कि अगर हमको किसी का फोर्स बढ़ाना हो, हम कम फोर्स लगाकर ज्यादा भारी चीज को उठाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं.
इसमें हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाइए, 10 न्यूटन लगाया। अगर हम इसमें 10 न्यूटन लगाएंगे तो ये हमारा कितना लगाएगा, 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा। और इसी प्रोसेस से जितना भी कार वॉशिंग देखे होगे या व्हीकल, जो भी हेवी व्हीकल है, ट्रक, बस, इन लोग को जब हाइड्रोलिक वॉश किया जाता है तो इसी प्रोसेस से उसको ऊपर उठाकर हाइड्रोलिक वॉश किया जाता है। तो समझ में आया कि एक क्लोज्ड वेसल में प्रेशर जो इक्वल होता है और उसके कारण क्या होता है, फोर्स हमारा बढ़ जाता है जैसे ही एरिया बढ़ाते हैं, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है और इक्वल प्रेशर सब जगह एक्सर्ट होगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ देखो ये बनाया हुआ है हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक वॉश का, ये एग्जाम्पल दिख रहा है। 10 F1 हो गया, जो F1 था हमारा ये उसका 10 गुना बढ़ गया, एरिया अगर 10 बढ़ा दिए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आइदर पार्शियली और टोटली डुबाया जाए तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करता है। जितना पार्ट उसका डूबा उतना वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर हम लोग वेट लें तो एयर में जो वेट होता है उससे उसका वेट जो होता है लिक्विड में जब डालते हैं तो वेट जो है वो कम जाता है, और ये वेट लॉस जो है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। यानी कि जितना पार्ट डूबा उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, और उस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को हम जब वेट करेंगे तो उतना ही वेट लॉस होगा। तो कहता है कि जैसे जैसे हम, अगर मान लो कि हम कोई भी लिक्विड को, अगर हम एक लिक्विड है और अगर वॉल्यूम उसका वॉल्यूम तो सेम फिक्स्ड है, उसका शेप और साइज से फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करता है। और अगर हम डेंसिटी चेंज कर दें उस लिक्विड का, यानी दूसरे लिक्विड को रख दें, तो नेचुरली क्या होगा, वो डिपेंड करता है उसका अपथ्रस्ट जो है वो उसके डेंसिटी पर। यानी अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा तो अपथ्रस्ट भी कम होगा। सो अपथ्रस्ट अगर कम होगा तो वेट लॉस भी कम होगा, और अपथ्रस्ट अगर ज्यादा होगा तो वेट लॉस भी ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों को कहता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग समझे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड आइदर पार्शियली और टोटली, इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड, एंड सॉलिड एक्सपीरियंसेस अ वेट लॉस इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वेट लॉस इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, और दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में जो लिक्विड फोर्स लगाता है उसी को बॉइंट फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है, ये 3 फिगर मैंने दिया है। इसमें ऑब्जेक्ट है जो ऊपर है उसमें लिक्विड डिस्प्लेस नहीं किया है, तो एयर में वेट जो होगा वो होगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा डुबाया है तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया, इसमें थोड़ा सा वेट लॉस होगा। और इसमें पूरा डुबा दिया है, सो ये पूरा वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस किया और उसमें पूरा वेट लॉस हो गया। अब इसी का एग्जाम्पल एक और, मान लो हवा में इसका 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन फोर्स दिखा रहा है, ये वेट दिखा रहा है 20 न्यूटन। इसमें जब हाफ कुछ डुबा है पार्ट, कुछ डुबा है पार्ट, तो उसमें 14 न्यूटन दिखा रहा है, और इसमें पूरा डुबा दिए तो 10 न्यूटन दिखा रहा है। तो इसका वेट जो होगा जो वो 10 न्यूटन के करीब होगा। इसका वेट जो होगा ये 20 - 14 यानी कि 6 न्यूटन के बराबर होगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल ब्लॉक? अब मेटल ब्लॉक का मास क्या होगा? अब इससे पहले चले जाए हम इसमें, देखो ये मेटल ब्लॉक है, अब इसका मास कितना होगा? तो ये देखो 10 न्यूटन इसमें डूबा है और 20 न्यूटन हवा में है। तो 20 न्यूटन तो तुम जानते हो कि मास वेट इक्वल टू होता है mg, तो इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g 10 मान के चलो, तो 20 न्यूटन बाई 10 करोगे तो आपका 2 kg आ जाएगा। यानी कि मास जो है वो 2 kg होगा। वेट हो गया 20 न्यूटन, और m इक्वल टू हो जाएगा वेट बाई जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और दैट इज 2 kg। ये हो गया। इसमें वेट लॉस 6 न्यूटन का हो गया, इसमें 10 न्यूटन का वेट लॉस हुआ, यानी इस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए द रीडिंग ऑफ बैलेंस ऑफ 14 न्यूटन, व्हाट इज द इफेक्टिव लॉस ऑफ ब्लॉक when partially immersed in water is shown in diagram. So 20 - 14 6 Newton. What is the value of upthrust that act on the blood? That is 6 Newton, जो कि आप वेट लॉस इक्वल टू वेट और या वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर ही अपथ्रस्ट लगता है। फाइंड द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। नेम 3 फोर्सेस एक्टेड ऑन इट,
वेट, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड अप थ्रस्ट। ये वेट, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, अप थ्रस्ट, तो वेट तो जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण होता है, वो डाउनवर्ड, टेंशन धागा ऊपर बंधा हुआ है तो ऊपर की ओर, और अप थ्रस्ट जो है वो लिक्विड का वेट के बराबर ऊपर की ओर लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं वेट इक्वल टू टेंशन ऑफ स्ट्रिंग प्लस अप थ्रस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि यहाँ पर जाकर वो नॉर्मली स्थिर रह रहा है। तो कहता है मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वाटर इज 1 kg, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 पर मीटर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये मास, अगर डिस्प्लेस 1000 है तो मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा 1 kg 1 मीटर क्यूब में। सो नेम, वॉल्यूम हो जाएगा कितना, वॉल्यूम तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा, देखिए कहाँ पे बनाए थे हम लोग, और 6 न्यूटन, नहीं वॉल्यूम नहीं बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर का वेट से, तो वाटर से वेट से 1000 से करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वॉल्यूम हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 kg, तो 1000। अब नेम ऑफ द प्रिंसिपल यूज्ड इन द कैलकुलेशन इन क्वेश्चन से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। इसके बाद हम लोगों का व्हाट विल रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द कुकिंग वेल, कुकिंग वेल का डेंसिटी जो है वो कम होता है, तो यानी कि आप स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग बढ़ जाएगा, जो वाटर में जितना था उससे ज्यादा रहेगा, और अप थ्रस्ट कम जाएगा, है ना, तो अप थ्रस्ट डिक्रीज एंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग विल इंक्रीज। ठीक है, अब है निगेटिव पॉइंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, पॉइंट फोर्स को ही वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, और ये प्रॉपर्टी जो ऊपर की ओर जो फोर्स रखता है उस प्रॉपर्टी को फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, माने बॉयंसी कहते हैं, और फोर्स को फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉइंट फोर्स कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो बॉइंट फोर्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है, और उसी पर बॉयंसी का प्रॉपर्टी, मतलब अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड is more than the density of the solid, तो वो फ्लोट करेगा, और अगर दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बुआयंसी हो गया। अगर वेट ऑफ द सॉलिड इज, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज लेस than the sorry, greater than the density of the liquid, then ये सिंक कर जाएगा, और अगर बराबर है तो वो क्या होगा, ऊपर की सतह पे ही सिंक करके फ्लोट करता रहेगा, ना इसको ना ऊपर में तैरेगा ना नीचे जाएगा। जैसे कि वाटर में आइस, दैट इज वाटर में आइस क्या होता है कि वो ना नीचे जाता है ना एकदम ऊपर रहता है, वो पानी में अंदर जाके और ऊपर वाले लेयर पे ही फ्लोट करता रहता है, तो दैट इज न्यूट्रल बुआयंसी। अब ये न्यूट्रल बुआयंसी, अब इसको भी जब डेंसिटी से नहीं होता है तो हम लोग फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं, कि जैसे लोहा है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और वो पानी में डूब जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम इतना बढ़ा देते हैं कि वो अपने वेट से ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करे। जैसे बोट वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि वो अपने वेट से ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर दे, तो उससे क्या हो गया, अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा और वो फ्लोट करता रहेगा। तो सिंक करने का ये पॉजिटिव बुआयंसी के लिए हम लोग शेप चेंज करके और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जैसे आपका ग्लाइडर हुआ, जैसे आपका पैरासूट हुआ, ये सब क्या होता है कि हम लोग वॉल्यूम बढ़ाकर, और हम लोग एयर डिस्प्लेस्ड या लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बोट में भी हम लोग लिक्विड डिस्प्लेस्ड को हम लोग अमाउंट बढ़ा लेते हैं, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट बढ़ जाने से अपथ्रस्ट यानी कि पॉजिटिव बुआयंसी बढ़ जाता है, और फाइनली वो फ्लोट करता है। तो ये हम लोगों का पॉइंट फोर्स है। यहाँ पे देखो ये 6 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप नीचे
डुबा रहे हो तो ये क्या हो रहा है 2 केजी का पॉइंट फोर्स लग रहा है। तो नेचुरली क्या होगा, इसका क्या है 6 केजी का वेट है और 2 केजी का ही पॉइंट फोर्स है, यानी आपने वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो 2 केजी के बराबर, तो ये डूब जाएगा। उसी तरह से ये अप थ्रस्ट जो है ये पॉइंट फोर्स है जो ये 3 केजी का है और ये 3 केजी का है, तो दोनों इक्वल है। तो ये क्या होगा, अप थ्रस्ट भी इक्वल है और उसका वेट भी इक्वल है, तो ये ना डूबेगा ना ऊपर तैरेगा, ये बीच-बीच में रहेगा, है ना? वो माने अपर वाले लेयर पर तैरता रहेगा। इसके बाद है आपका ये 3 केजी है, ये 3 केजी है, तो ये भी आपका ऊपर वाले ऊपर की ओर माने बराबर रहेगा, जहाँ पे है वहीं पे वो तैरता रहेगा ऊपर में ही। ये आपका है। अगर बाय द वे ये आपका रहता, ये 6 केजी का रहता और ये 3 केजी का रहता, तो ये क्या करता ऊपर करता, जैसे कि थर्मोकोल वगैरह पानी में एकदम ऊपर की सतह पे तैरता रहता है, वो डुबाओगे भी तो वो ऊपर उठ जाएगा। या फिर हम ट्यूब जो होता है टायर का ट्यूब जो होता है उसमें हवा भर देते हैं और उसको हम जब डुबाने का कोशिश करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, तो वो फ्लोटिंग प्रिंसिपल के लिए यूज होता है। फ्लोटिंग मतलब ये हम लोगों को वॉल्यूम इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दे कि वो अप थ्रस्ट बहुत ज्यादा लगे तो वो ऊपर की ओर फ्लोट करेगा। और ये सब बोट वगैरह सब उसी थ्योरी से बैलेंस्ड होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका कि लिक्विड प्रेशर एंड डेंसिटी, लिक्विड सॉरी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड फ्लोटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोगों का आज इतना ही। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।